आईपीएस पूरन कुमार के सुसाइड केस में अब एक बड़ा और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। ये खुलासा ऐसा है जिससे पूरे केस का रुख ही बदल सकता है। ये खुलासा कुछ ऐसा है कि वाई पूरन कुमार का सुसाइड करना सवालों के घेरे में आ सकता है। 7 अक्टूबर को सुसाइड करने वाले आईपीएस वाई पूरन कुमार का केस पिछले कुछ दिनों से ठंडा पड़ गया है। इस केस में एक एएसआई संदीप लाठर के सुसाइड ने पहले ही कई ट्विस्ट ला दिए हैं, लेकिन अब एक सीसीटीवी फुटेज ने मामले की गर्माहट को बढ़ा दिया है। साथ ही यह सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया है कि क्या आईपीएस वाई पूरन कुमार पर लगे रिश्वतखोरी के आरोपों में कुछ सच्चाई है। क्या एएसआई संदीप लाठर ने जो आरोप लगाए थे वो सही हैं? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। वाई पूरन कुमार की मौत को 2 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक उनकी मौत की असल वजह सामने नहीं आ पाई है। उनकी ओर से सुसाइड नोट में लगाए गए आरोपों पर भी अभी तक पुलिस की जांच किसी फाइनल नतीजे पर नहीं पहुंची है। लेकिन इसी बीच एक सीसीटीवी फुटेज जरूर सामने आया है। ये सीसीटीवी फुटेज वाई पूरन कुमार के पीएसओ सुशील का बताया जा रहा है, जो उस शराब कारोबारी के ऑफिस में दिखाई दिया जिसने पूरन कुमार और सुशील पर मंथली मांगने का आरोप लगाकर केस दर्ज करवाया था। इस सीसीटीवी फुटेज के बाद अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में सुशील शराब कारोबारी के ऑफिस में गया था, और अगर गया था तो क्या वो मंथली मांगने के लिए वहां पे पहुंचा था। क्या सुशील को वाई पूरन कुमार ने वहां भेजा था, या फिर सीसीटीवी के जरिए केस को और ज्यादा उलझाने की कोशिश की जा रही है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे और समझेंगे कि पूरन कुमार के सुसाइड केस में इतने ट्विस्ट आखिर क्यों आ रहे हैं, और क्या इस केस को जानबूझकर उलझाने की कोशिश हो रही है या फिर वजह कोई और है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी सीसीटीवी फुटेज के साथ। ये सीसीटीवी फुटेज 20 अक्टूबर को सामने आया। दावा किया जा रहा है कि ये सीसीटीवी फुटेज रोहतक में उस शराब कारोबारी प्रवीण बंसल के ऑफिस का है जिसने वाई पूरन कुमार की सुसाइड से पहले उन पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। प्रवीण बंसल की शिकायत के बाद ही रोहतक पुलिस ने वाई पूरन कुमार के पीएसओ सुशील को गिरफ्तार किया था। सुशील पर आरोप लगे हैं कि वही वाई पूरन कुमार के कहने पर शराब कारोबारी प्रवीण बंसल से मंथली मांगने के लिए पहुंचा था। अब जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें भी ये दावा किया जा रहा है कि ये फुटेज उसी समय का है जब सुशील शराब कारोबारी प्रवीण बंसल से रिश्वत मांगने के लिए पहुंचा था। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि हिमाचली टोपी पहने एक व्यक्ति ऑफिस में जाकर कुछ लोगों से मिलता है। उसके बाद ऑफिस के केबिन से एक व्यक्ति बाहर निकलता है जो टोपी पहने उस व्यक्ति को अंदर लेकर चला जाता है। एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से छपी खबर के अनुसार शराब कारोबारी प्रवीण बंसल ने जब 6 अक्टूबर को रोहतक पुलिस को शिकायत दी थी, उसी दौरान उन्होंने ये सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को दिया था। सीसीटीवी फुटेज रोहतक पुलिस को देकर यह आरोप लगाया गया था कि सुशील कुमार शराब कारोबारी प्रवीण बंसल पर मंथली देने का दबाव बना रहा था, और उसने 2.5 लाख रुपए की मंथली ये कहकर मांगी कि आईजी यानी कि वाई पूरन कुमार को देना है। इसके बाद ही रोहतक के अर्बन एस्टेट थाने में एफआईआर दर्ज की गई और बाद में सुशील को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अभी तक इस सीसीटीवी फुटेज को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, और ना ही ये पता चल पाया है कि ये सीसीटीवी फुटेज बगैर किसी छेड़छाड़ की है या फिर इसमें दिख रहा व्यक्ति सुशील ही है या फिर नहीं। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में इसको लेकर दावा जरूर किया जा रहा है। वहीं पुलिस ने भी इस फुटेज की जांच की बात कही है। अब देखा जाए तो इस एक सीसीटीवी फुटेज ने इस पूरे मामले में कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं और ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या संदीप लाठर के बयानों में कोई सच्चाई है, कहीं सुशील कुमार पर लगे मंथली लेने के आरोप सही तो नहीं। खैर, इन सभी सवालों की गुत्थी अब तभी सुलझ सकती है जब मामले में निष्पक्ष और जांच तेजी से की जाए। लेकिन जांच में तेजी तो शायद आना मुश्किल है, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से अभी तक चंडीगढ़ पुलिस और रोहतक पुलिस ने क्या किया है उसका कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आया है। ना तो चंडीगढ़ पुलिस वाई पूरन कुमार के केस में किसी तरह का कोई बड़ा खुलासा कर पाई है, और ना ही रोहतक पुलिस अब तक एएसआई संदीप लाठर के सुसाइड करने के पीछे की असल वजह को तलाश पाई है। हैरानी की बात तो यह है कि संदीप लाठर के सुसाइड केस को लेकर अब तक रोहतक पुलिस एक एसआईटी भी गठित नहीं कर पाई है, या यूं कहें कि पुलिस एसआईटी गठित करना चाहती ही नहीं है। संदीप लाठर ने 14 अक्टूबर को सुसाइड किया था। उसके बाद से अब तक पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर सिर्फ 3-4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है, जिसमें वाई पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार का नाम भी शामिल है। ये एफआईआर भी पुलिस ने संदीप लाठर के परिजनों के दबाव में की।
जब संदीप लाठर के परिजनों ने संदीप के शव का पोस्टमार्टम न होने देने और अंतिम संस्कार न करने की चेतावनी दी, उसके बाद ही पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। अब पुलिस की यह सुस्ती शायद इस पूरे केस में सच का खुलासा और झूठ का पर्दाफाश होने में सबसे बड़ी रुकावट है। आईपीएस वाई पूरन कुमार के मामले में भी चंडीगढ़ पुलिस भी इतनी ही सुस्त दिख रही है। हालांकि इतना फर्क जरूर है कि चंडीगढ़ पुलिस मामले में एसआईटी का गठन कर चुकी है और वही एसआईटी अब इस मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा चंडीगढ़ पुलिस भी सिर्फ कुछ ही लोगों पर एफआईआर दर्ज करके बैठी है। किसी भी अधिकारी को ना तो गिरफ्तार किया गया है और ना ही कोई भी एक्शन अभी तक किसी पर लिया गया है। वाई पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में 15 अधिकारियों के नाम लिखे थे, जिनके खिलाफ पुलिस में एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया है। हालांकि चंडीगढ़ पुलिस अभी भी वाई पूरन कुमार के लैपटॉप की जांच कर रही है। कुछ दिन पहले ही एसआईटी को कोर्ट में पूरन कुमार का लैपटॉप जांचने की मंजूरी मिली थी। एसआईटी का आरोप था कि परिवार के पास वाई पूरन कुमार का लैपटॉप है, लेकिन परिवार वाले पुलिस को लैपटॉप देने से इनकार कर रहे हैं। इसको लेकर एसआईटी ने जिला अदालत में याचिका लगाई थी, जिस पर कोर्ट ने उन्हें लैपटॉप जांचने की परमिशन दे दी। वहीं परिवार ने मांग रखी है कि लैपटॉप की सीएफएसएल जांच की वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर होनी चाहिए। इतना ही नहीं, परिवार ने लैपटॉप में छेड़छाड़ होने की आशंका भी जताई है। ऐसे में अब कहा यह जा रहा है कि इस लैपटॉप से कई राज खुल सकते हैं, जो इस केस के लिए अहम सबूत साबित होंगे। एसआईटी इस लैपटॉप के डेटा से ये जानने की कोशिश करेगी कि वाई पूरन कुमार ने जो सुसाइड नोट लिखा था वो इसी लैपटॉप से लिखा था या फिर नहीं। बहरहाल लैपटॉप और सीसीटीवी फुटेज अब इस पूरे केस की सबसे अहम कड़ी है और इन्हीं से कोई बड़े राज खुलने की आशंका भी है। देखना यही होगा कि क्या लैपटॉप और सीसीटीवी फुटेज से पुलिस वाई पूरन कुमार और संदीप लाठर के सुसाइड केस की गुत्थी को सुलझा पाती है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।